Good morning, everyone. I hope you are doing great in your life. So, this is going to be my first long form video on this channel. The purpose of me making this video is to share my fitness journey and some interesting moments in my life, hoping that you might learn something from it or you might just enjoy watching it. थोड़ा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम संकेत खुबरागड़े है और मैं यूएसए में रहता हूँ और यहाँ जॉब करता हूँ एज एन इंजीनियर और मैं ओरिजिनली नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। आज के वीडियो में मैं एक सिटी है यहाँ पे यकीमा वॉशिंगटन नाम की, वहाँ पर जाने वाला हूँ कुछ पर्सनल काम से और मेरा प्लान है कि वहाँ पर मेरे काम के बाद एक वर्कआउट करूँगा एक न्यू जिम में और वहाँ की कुछ में भी लोकेशंस एक्सप्लोर करूँगा एंड आई विल शो यू ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। अभी रेडी हो गया हूँ तो पहले ब्रेकफास्ट कर लूँगा एंड देन विल हेड आउट। अभी 3-4 दिनों से मैं ये लिक्विड IV इलेक्ट्रोलाइट मिक्स पी रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड मी हैविंग दैट इलेक्ट्रोलाइट मिक्स इज़ 3-4 दिनों से बहुत ही मेरा हेडेक हो रहा था। जब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया तो पता लगा कि इट कैन बी आइदर ड्यू टू स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और टू मच स्क्रीन टाइम और इट माइट बी ड्यू टू लेस सोडियम इन योर बॉडी। तो पहले जो 3 रीजंस है वो तो ऑब्वियसली नहीं थे, मैं हर चीज़ ठीक से ही कर रहा था। मुझे ऑब्वियसली लगा कि मे बी सोडियम ही कम होगा बॉडी में एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग दिस इलेक्ट्रोलाइट मिक्स आई इमीडिएटली स्टार्टेड फीलिंग बेटर। तो उसके पीछे का साइंस है, इफ़ यू वर्कआउट 3 to 4 times a week और इफ़ यू डू एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कोई आप स्पोर्ट खेलते हो तो आपकी सोडियम रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा हो जाती है और जनरली आप अपना फूड ट्रैक करोगे, अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ट्रैक करोगे, बट सोडियम उतना कोई ट्रैक नहीं करता, मैं भी नहीं करता था। इस वजह से जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई और जब मैंने उस पर ध्यान देना स्टार्ट किया तब मुझे पता लगा कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इफ़ यू आर वेरी फिजिकली एक्टिव इन योर लाइफ। सिंपल वर्ड्स में, इफ़ यू स्वेट मोर यू नीड मोर सोडियम। Breakfast here. This is an egg wrap with shredded cheese and peri peri sauce and some blueberries. Breakfast is done. I'll go downstairs and get some printouts. जो मेरा काम है यकीमा में उसकी नीड पड़ेगी। Getting some gas and then we'll be on our way. यकीमा मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इससे पहले कभी नहीं गया हूँ। फीलिंग वेरी एक्साइटेड, ड्राइव भी बहुत ब्यूटीफुल है और आज का वेदर 10 on 10। रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, दैट्स इट। ये मुझे थोड़ा ईरी जैसा वाइब दे रहा है। ईरी इज अ सिटी इन पेंसिल्वेनिया जहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स डिग्री किया था, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आई जस्ट गॉट डन विथ माई वर्क हियर। बहुत क्विक था, काफ़ी रिलैक्स्ड। थोड़ी भूख लग रही है तो कॉफ़ी शॉप जा रहा हूँ। जस्ट रीच द कॉफ़ी शॉप। अभी यहाँ पे एक कॉफ़ी और मे बी कोई स्नैक लूँगा। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, काफ़ी सनी है, रियली ब्यूटीफुल और हवा भी अच्छी चल रही है। कॉफ़ी के बाद प्लान है थोड़ा यकीमा एक्सप्लोर करना है और यहाँ के किसी अच्छे जिम में वर्कआउट।
have a latte here. Looks good. This is a turkey sandwich. अच्छा दिख रहा है ये भी. कॉफ़ी एंड स्नैक डन. नाउ टाइम टू एक्सप्लोर. मैंने गूगल पे सर्च किया यहाँ पर यकीमा में अच्छी जगह है घूमने के लिए. AE लार्सन बिल्डिंग केम अप इन द गूगल सर्च. तो राइट नाउ आई एम हियर. ये मेरे साइड में ही है यहाँ बिल्डिंग. लुक्स लाइक दिस इज़ द पर्सन जिनके नाम पर ये बिल्डिंग का नाम रखा है. ये AE लार्सन बिल्डिंग के अभी मैं 11th फ्लोर पे हूँ. दिस इज़ द टॉप फ्लोर. ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब देखने लायक. लाइक इट्स जस्ट अ बिल्डिंग विद ऑफिस स्पेस अवेलेबल. बट यहाँ पर एक विंडो है. अभी यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग. पूरे यकीमा का अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से. अब नेक्स्ट लोकेशन. बहुत ही विंडी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा विंडी है. सो नेक्स्ट स्टॉप इज़ यकीमा आर्बोरेटम. इट्स लाइक सम पार्क आउटसाइड नेचर काइंड लाइक प्लेस. Right. Okay. I mean, you pretty much explained everything. Yeah, so यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि एरिया कैसा है यहाँ का. वो बोल रहे थे कि 46 एकर्स में स्प्रेड है, बिग प्लेस. उन्होंने एक मैप दिया और एक्सप्लेन कर दिया कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कैसे कैसे नेविगेट करना है. नाउ वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट पाथ. वी विल एक्सप्लोर. यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स भी हो जाएंगे. जो रिसेप्शनिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये ट्री गार्डन है और यहाँ पे हर ट्री पे एक उनका इंफॉर्मेटिव टैग लगा है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रीज और तुमको उनके बारे में और जानना है, वी विल चेक द ट्रीज एंड सी व्हाट इंफॉर्मेशन दे हैव ऑन इट. दिस टैग सेज फ्रैक्सिनस पेंसिल्वेनिका. हैरी पॉटर के कोई स्पेल का नाम लगता है. क्या है W? इसके नीचे 10 करोड़ तो नहीं है? अभी मैं यकीमा वैली ट्रॉलीज नाम की एक जगह पे आया हूँ. गूगल सर्च पे दिख रहा था कि यहाँ पर कुछ ट्रेन राइड्स ऐसा कुछ है, ओल्ड टाइम ट्रेन म्यूजियम समथिंग लाइक दैट. बट ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे देखने लायक. मे बी आई केम एट द रॉन्ग टाइम क्योंकि ऑलमोस्ट 5 PM हो गया है. घूमना फिरना हो गया है अभी. आई थिंक आई विल गेट एन एनर्जी ड्रिंक, हेड टू अ नियर बाय जिम एंड आई विल हैव अ गुड वर्कआउट. Saw this antique store while driving, so thought to come and check it out.
I reached the gym, Planet Fitness in Yakima. वर्कआउट आउटफिट में चेंज कर लिया. पास्ट में मुझे शोल्डर इंजरीज, नॉट इंजरी बट शोल्डर पेन और नेक पेन बहुत हुआ है मुझे पुशिंग एंड पुलिंग मूवमेंट्स के बाद. इसलिए मैं अभी हर वर्कआउट से पहले कोई रिस्क नहीं लेता हूँ. एक स्ट्रेचिंग बैंड से जितना हो सके उतना अच्छा मेरे शोल्डर जॉइंट्स को और मेरे नेक और बैक को वार्म अप कर लेता हूँ, क्योंकि एक इंजरी एंड यू आर डन. ऑलवेज वार्म अप एज मच एज यू कैन. फर्स्ट एक्सरसाइज इज डंबल चेस्ट प्रेस. तो मैंने इससे पहले एक वार्म अप सेट लिया, अभी ये दूसरा वार्म अप सेट, और इसके बाद मैं फर्स्ट वर्किंग सेट लूँगा. सो दिस इज़ माई थर्ड एंड लास्ट सेट. हर सेट में मैं क्लोज टू फेलियर जाने का ट्राई कर रहा हूँ. लेट्स गो. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डंबल चेस्ट प्रेस इंक्लाइन. इसके मैं 3 सेट्स लूँगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर प्रेस. आई थिंक 3 या 4 सेट्स लूँगा, मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है. Last set on shoulder press. Tricep extension, third and last set. For abs, I am doing leg raise until failure. Trying out this new abdominal crunch machine. Workout is completed.
ये मंगोलियन ग्रिल रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि 3 चॉइसेस ऑफ बोल होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। इट डजेंट मैटर कि आप कौन से साइज़ का बोल चूज़ करो, आप उसमें जितना चाहे उतना खाना ठूस सकते हो। वो आपके ऊपर है, आप कितना उसमें एडजस्ट करते हो, और आपको सेम प्राइस चार्ज करेंगे। तो यहाँ कुछ कुछ लोग ऐसे आते हैं जो स्मॉल साइज़ के बोल में भी वर्टिकली बहुत हाइट तक खाना भरते हैं, और एक स्मॉल साइज़ के बोल में लार्ज बोल जितना खा सकते हैं। लुक एट दैट पोस्ट वर्कआउट मील डन। तो आज के सारे काम हो गए, वर्कआउट हो गया, डिनर हो गया। नाउ आई विल हेड होम। फाइनली रीच्ड होम। ऑलमोस्ट रात के 12 बज गए अभी। वापस आते टाइम कुछ कुछ जगह पे वेदर बहुत ख़राब था, इतना स्नोफॉल हो रहा था, रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था, बट स्लोली जैसे तैसे ड्राइव करके आई रीच्ड होम। अभी बस एक स्कूप वे प्रोटीन और एक स्कूप क्रिएटिन का शेक पी के थोड़ा फ्रेशन अप होके आई विल गो टू स्लीप। If you enjoyed this video, please give it a like, subscribe to the channel, and if you really enjoyed it, please share it with your friends or family. Also, you can turn on the post notifications. मैं आगे ऐसी और कोई videos post करूँगा, you will get notified about it. Thank you so much for watching.